नमस्कार देशवासियों। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है गौ संवर्धन का परिणाम। भारत एवं विश्व में 4 वर्ग के गौवंश है। एक बहुत छोटे कद का है, पहाड़ी प्रदेश में, सारी पृथ्वी की पहाड़ी प्रदेश में है। पहाड़ी प्रदेश के मुताबिक परमात्मा ने, प्रकृति ने उनको छोटा कद दिया है। वो दैनिक मान लो 2 लीटर से 4 लीटर दूध देता है, एक टाइम का 1 से 2 लीटर वो। और इसके अलावा हमारे जो दक्षिण भारत के गौवंश है उनको दूध कम है, बैल बहुत ताकतवर है, वो 4 लीटर से लेकर 9 लीटर तक दूध देता है, जो अल्प दुधारू गौवंश है। मध्यम दुधारू गौवंश है उसमें 10 लीटर से 15 लीटर तक दूध देता है गौवंश। और जो दुधारू गौवंश है उसमें दैनिक 12 से 20 लीटर तक, कोई गौवंश, महत्तम कोई गाय 25 लीटर तक दूध देती है। ऐसे 4 वर्ग है। लेकिन हमारी गौ संवर्धन की, जातवान नंदी पसंद करने की सारे राष्ट्र की, हर एक क्षेत्र, किसान, गोपालक, हमारे धर्म स्थान की गलती से भारत के सभी गौवंश का दूध अल्प हो गया और विश्व में ऐसा हो गया कि भारतीय गाय को दूध नहीं। वो बिल्कुल गलत है। हमने जब गिर गाय अभियान जामका से प्रारंभ किया तो वहाँ उनका जो परिणाम मिला है कांकरेज में, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो सन 2000 में भारत में सबसे पहले जामका गांव है जूनागढ़ के पास, वहाँ से गिर गाय रक्षा का प्रारंभ किया। तो शुद्ध नस्ल का दुधारू गौवंश के हम 2 नंदी लाए। उसमें एक बगलिया नंदी है, वो हमने तब 51,000 में लिया। तो कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सूखी गाय गिर हो वो मुफ्त में मिलती थी, और बियात पर आई या बियात हो गई हो ऐसी गाय 2-5 हज़ार में मिलती थी। क्यों 51,000 दिया? लेकिन मेरी एक दीर्घ दृष्टि थी कि नंदी से, जातवान नंदी से क्या परिणाम मिलेगा। जब ऐसे गाय हम लाए जामका में तो उसमें तब जामका में 100 गाय थी, वो मिश्र वंशी थी, गिर कांकरेज की और छोटे कद की। उसमें कोई दूध उत्पादन नहीं था। हर एक गाय दैनिक 2 लीटर से लेकर महत्तम 8 लीटर दूध देती थी। 4-5 गाय 10 लीटर दूध देती थी बियात के बाद कुछ दिनों में। लेकिन ये बगलिया सांड से वही गाय का संवर्धन किया तो उनकी पहली पीढ़ी में 2 से 2.5 गुना दूध बढ़ गया। पहली बछड़ी जब जवान हुई तो मान लो जो गाय 3 लीटर दूध देती थी, उनकी बछड़ी का दूध 7 लीटर हो गया। तो इस तरह से उसका परिणाम मिला। और जामका में गाय की संख्या बढ़ गई, क्योंकि गाय का मूल्य बढ़ा। लोगों को पता चला कि गाय का ही दूध घी खाना चाहिए। तो आज जामका में जातवान नंदी की वजह से और आंगन में गौ पालन करना चाहिए, ऐसी एक भावना और संस्कार, संकल्प से एक गांव का दूध उत्पादन 10 गुना हुआ है। ऐसे हमने सैकड़ों गांव में जातवान नंदी दिए तो वहाँ सभी जगह 5 से 10 गुना दूध उत्पादन हो गया है, क्योंकि नंदी से भी दूध उत्पादन बढ़ा प्रति गाय, और गायों की संख्या भी गांव में बढ़ी, इसलिए दूध उत्पादन बढ़ा है। गिर गाय को एक सुरक्षित करने के बाद हमने लुप्त होती कांकरेज गाय को बचाने का संकल्प लिया। और मुंद्रा के पास एक कणजरा गांव है, वो गांव की भी विशेषता है, दर्शनीय गांव है भारत के लिए। वहाँ एक भी भैंस नहीं पालता है कोई। वो वास्तव में इस युग की गोकुल भूमि कोई है तो वो कणजरा गांव है कि 100% जर्सी जानवर नहीं है और एक भी भैंस नहीं है। 100% कांकरेज गाय पालते थे। लेकिन गौ संवर्धन की समझ नहीं थी। हर एक गाय का दूध दैनिक 3 लीटर से महत्तम 10 लीटर था। हमने एक शुद्ध नस्ल का नंदी गरीब रबारी से उसी समय 41,000 में खरीदा, जब 10,000 में बछड़ा मिलता था, मुफ्त में भी मिलता था। पैसा देना है 10,000, तब मूल्य आंकने के लिए हमने खुद ने अपने पैसे से खरीद कर वहाँ दिया। तो पहली ही पीढ़ी में वो दूध उत्पादन जो 2 से 10 लीटर था दैनिक, वो दूध उत्पादन 10 से 16 लीटर हो गया। और जो गाय 4 महीना से लेकर 6 महीना दूध देती थी, वो 8-10 महीना दूध देने लगी, तो पहली पीढ़ी में 2 गुना दूध उत्पादन हो गया। इससे तो हमने बाद में कांकरेज का अभियान चलाकर उत्तर गुजरात, कच्छ में सैकड़ों गांव में परिवर्तन कर दिया, और आज प्रतिवर्ष दुधारू और जातवान गोवंश बढ़ता ही जा रहा है। इसी आधार पर 10 लाख गिर गाय निर्माण का और 11 लाख कांकरेज गाय निर्माण का
हमारा जीवन संकल्प है और वो ध्येय को हासिल करना उसके लिए हमारा जीवन समर्पण है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। मान लो एक छोटे कद का गौवंश है कि जिसका वो गाय 250 लीटर ही उनकी बियात में दूध देती है, लेकिन कोई जगह से आप शुद्ध नस्ल का सांड लाओ कि जिसकी माँ का दूध और उसके माँ के बाप उनका बाप है उनकी माँ का दूध भी 1,000 लीटर हो, ऐसे सांड मिलते हैं। ऐसे सांड लाकर हम गाय को फालू कराएंगे तो दोनों माँ और बाप में से आधे आधा दूध का जो उनका वारसा मिलता है। गाय का 250 लीटर है तो बछड़ी में उनमें से 125 लीटर आएगा। सांड की माता का 1000 लीटर है, उनमें से 500 आएगा। नई पीढ़ी का दूध उत्पादन सीधा हो जाएगा 650। फिर से वही 1000 लीटर वाली गाय के बछड़े से वो उनको फालू करवाओ तो 1000 में से 500 आएगा और 650 में से मान लो 300 आया तो सीधा 900 लीटर दूध उत्पादन 800 लीटर हो जाएगा। और 800 लीटर हो गया, फिर से वही बछड़ी को 1000 वाली दूध उत्पादन की क्षमता वाली गाय के बछड़े से फालू कराओ तो 800 में से 400 आएगा, 1000 में से 500 आएगा तो 900 लीटर हो गया। 250 लीटर था, तीसरी पेटी में 900 लीटर और चौथी पेटी में सीधा 1000 के आसपास हो जाता है। ऐसे मध्यम दुधारू गौवंश में जिसका 2000 लीटर दूध है वो तीसरी जो गाय मान लो 500 लीटर दूध देती है और उनको भी इस तरह 2000 लीटर दूध जिस गाय का हो और जो सांड की माँ का हो वो बछड़े को नंदी बनाओ, उनसे वो 500 लीटर वाली गाय को फालू करो तो सीधा पहली पीढ़ी में 500 में से 250 लीटर वारसा में आएगा और 2000 में से 1000 आएगा, सीधा 1250 लीटर दूध आएगा। इनके बाद की फिर से अच्छे सांड से फालू करवाओ तो 1600 लीटर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी में 1900 लीटर हो जाएगा और चौथी पीढ़ी 2000 लीटर दूध देगी। वैसे दुधारू गौओं से गिर, कांकरेज, थरपारकर, राठी, साहिवाल उनमें मान लो 4000 लीटर दूध की क्षमता की गाय बहुत हमने देखी है। इसी गाय के बछड़े को सांड ले आओ, बनाओ, नंदी के तरीके पसंद करो। और जो गाय हमारी गिर है, मीडियम गिर देसी गाय है, कांकरेज है, थरपारकर है, उनका एक बियत का दूध 1000 लीटर है, उनसे फालू करो तो 1000 लीटर है माँ का दूध तो बछड़ी में 500 लीटर आएगा। नंदी की माता का 4000 से उसमें से 2000 आएगा तो कुल मिला के 2500 लीटर। 1000 लीटर वाली गाय की बछड़ी का दूध सीधा 1000 लीटर हो जाएगा। और उनके बाद की पीढ़ी में उनका दूध है वो सीधा 3250 हो जाएगा और तीसरी में 3600 हो जाएगा और चौथी पीढ़ी में 4000 लीटर हो जाएगा। ये विज्ञान सारे देश के सामने हमने झामका से जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से सबसे पहले रखा है। ऐसा कई पशु वैज्ञानिक और कई समाज सेवियों ने कहा है कि एक गौ संवर्धन का विज्ञान देश को समझाने वाले आप पहले हो। सबने आज तक पुण्य की सेवा की बात की, लेकिन ये हमने सिर्फ मार्गदर्शन नहीं दिया, हमने उनका झामका से लेकर सौराष्ट्र के सैकड़ों हजारों गांव में उनका आचरण किया। कच्छ में हजारों गांव में कांकरेज जातवान नदी का आचरण किया। तो आज देख लो कि सारे प्रदेश में सौराष्ट्र में दुधारू गिर गौवंश, कच्छ उत्तर गुजरात में कांकरेज गौवंश निर्माण हुआ है। इसलिए इस पद्धति से गिर गाय हमारे आंगन में योजना, कांकरेज गाय हमारे आंगन में योजना कि जो हमारी संवर्धन पद्धति का सारा देश और विश्व अमल करेगा तो सारे भारत में गौरक्षा होगी। सारे भारत के हर एक छोटे कद के गौवंश से हर एक गौवंश को हम दुधारू गौवंश बना पाएंगे। दूसरी गिर गाय ज़्यादा दूध देती उनको खरीदने के लिए भागना वो ठीक नहीं है। गिर गाय अच्छी होती तो परमात्मा ने अफ्रीका से लेकर उत्तर ध्रुव तक बनाई होती। परमात्मा ने जहाँ जो गाय बनाई है वो ही श्रेष्ठ है, उनका दूध ही श्रेष्ठ है, उनकी रक्षा ही सही गौ रक्षा है, उनकी सेवा ही सही गौ सेवा है। वो प्रकृति धर्म और परमात्मा धर्म है, वही हमारा राष्ट्र धर्म है। तो दूसरे प्रदेश की गाय ज़्यादा दूध देती है, उनके पीछे भागने से 100 गुना अच्छा है कि अपने प्रदेश के गोवंश को दुधारू बनाए। उनका आधार है श्रेष्ठ नंदी, श्रेष्ठ दुधारू वंश का नंदी पसंद करके 4 पीढ़ी हम संवर्धन करेंगे तो हमारे भारत के 55 गोवंश दुधारू हो जाएंगे। यही गौ सेवा है, ये गो तप है और जो तप करता है ना वही सही इंसान है। बाकी सब खरीदने वाले तो सौदागर है, तपस्वी है उनसे ही गाय बचेगी। तपस्वी से, गो तपस्वी से
उनसे ही राष्ट्र का कल्याण होगा। तो देशवासियों, अपने गाय के लिए तप करो, इस प्रकृति के लिए तप करो, धरती के लिए तप करो, भारतीय संस्कृति के लिए तप करो और भारत माता के लिए तप करो। हम गाय को, भारतीय संस्कृति को, इस प्रकृति को और इस राष्ट्र को विश्व सर्वोपरि बनाए। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।